और देखते हैं खबरें विस्तार से। शुरुआत एक अच्छी खबर के साथ। मिथिलांचल के लिए खुशखबरी है, जल्द ही दरभंगा से हवाई जहाज का उड़ान शुरू होगा। निर्माण कार्य अपने अंतिम दौर में है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। एक के बाद एक 3 ट्वीट में एएआई ने एयरपोर्ट की खासियत के बारे में जानकारी दी, साथ ही तस्वीर भी शेयर की है, फोटो भी शेयर किया है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। दरभंगा हवाई अड्डे का रनवे 9000 फीट का है, 9000 फीट लंबाई है। एयरपोर्ट का अंतरिम सिविल एन्क्लेव 92 करोड़ की लागत से बना है, जो काफी खूबसूरत दिख रहा है। कार पार्किंग से लेकर टैक्सी पार्किंग की जगह को सजाया संवारा जा रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की माने तो बहुत जल्द दरभंगा हवाई अड्डे से आम लोगों के लिए उड़ान शुरू हो जाएगा। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत बिहार सरकार और एएआई मिलकर इस एयरपोर्ट पर काम कर रहे हैं। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दरभंगा हवाई अड्डे से उड़ान को लेकर ट्वीट के जरिए जानकारी दी है, जिसमें लिखा है कि दरभंगा एयरपोर्ट से जल्द ही आम लोगों के लिए हवाई उड़ान शुरू कर दी जाएगी। रीजनल कनेक्टिविटी योजना उड़ान के तहत नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिहार सरकार के साथ हाथ मिलाया है। यह ट्वीट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किया, जिसमें लिखा है कि दरभंगा से दूसरे एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बहुत जल्द प्रदान कर दिया जाएगा। वहीं दरभंगा एयरपोर्ट के काम की प्रगति पर बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने भी खुशी जताते हुए ट्वीट किया है। लिखा है, दरभंगा एयरपोर्ट मिथिला और बिहार के लिए गेम चेंजर साबित होगा। दरभंगा एयरपोर्ट को देखकर खुशी हो रही है। एयरपोर्ट वास्तविकता का रूप लेने जा रहा है। 92 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा सिविल एन्क्लेव का काम जल्द पूरा होने वाला है। टर्मिनल, बिल्डिंग, कार पार्किंग और टैक्सी पार्किंग का काम आखिरी दौर में है। नीतीश कुमार को बधाई। आगे बढ़ते हैं। बिहार चुनाव से पहले सत्ताधारी एनडीए में ऑल इज वेल नजर नहीं आ रहा, तभी तो चिराग पासवान ने सीटों का नया टारगेट देकर अपना रुख साफ कर दिया है। तो वहीं जेडीयू की ओर से भी साफ कर दिया है, गठबंधन में रहने या छोड़ने को लेकर कोई भी स्वतंत्र है। ऐसे में अपनों के साथ ही सत्ता पक्ष को विरोधियों का तंज भी झेलना पड़ रहा है। बिहार चुनाव से पहले सीटों का पेंच उलझता जा रहा है। बात सत्ताधारी एनडीए की कर रहे हैं, जिसकी सहयोगी एलजेपी ने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। तभी तो पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक में तय ये किया गया कि चुनाव में 143 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी होगी। जेडीयू के खिलाफ पार्टी का ये सख्त रवैया है। तय ये भी किया गया कि जरूरत पड़ने पर जेडीयू के खिलाफ भी प्रत्याशी उतारा जाएगा। मांझी को टारगेट नहीं करने की भी रणनीति बनी है। चिराग ने प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत की। सीटों के टारगेट को लेकर जेडीयू को कड़ा संदेश दिया, तो नीतीश की पार्टी की ओर से भी वैसा ही जवाब दिया गया। साफ कर दिया गया कि एलजेपी के साथ तो जेडीयू का गठबंधन कभी था ही नहीं। किसी को गठबंधन छोड़ना है तो वो स्वतंत्र है। हमारा और एलजेपी का कभी सीधे गठबंधन नहीं रहा। 2015 में भी हमारा एलजेपी से गठबंधन नहीं था, इसलिए वो अगर अलग चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ये तो उनकी पार्टी का फैसला है। जब बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व एक स्वर से कई अवसरों पर नीतीश जी के विश्वासी नेतृत्व को स्वीकार कर चुका है, तो जो दल, व्यक्ति या व्यक्ति का समूह बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं के, सर्वमान्य राष्ट्रीय नेताओं के, सबसे बड़े नेताओं के कहे जाने के बावजूद भी उन पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, तो उसकी हम कैसे मदद कर सकते। केसी त्यागी ने सियासत का कड़वा घूंट पिलाने की कोशिश एलजेपी को की, तो पार्टी की ओर से बेहद ही सधा हुआ जवाब दिया गया। बात प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से लेकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट तक की गई। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जिनको आशीर्वाद प्राप्त है, उनके साथ हम हैं। एलजेपी के टारगेट को यदि समझा जाए तो मतलब यही निकलकर सामने आता है कि जेडीयू को बिहार की सियासत में सख्त संदेश देने की कोशिश की जा रही है। एनडीए में रहकर भी चुनाव में अधिक सीटें लेने की कोशिश का ये टारगेट हिस्सा हो सकता है। साथ ही 143 सीटों पर तैयारी केवल पार्टी की मजबूती का दिखावा भर है। तो वहीं एनडीए में मचे घमासान के बीच वार पलटवार का दौर भी तेज है और एक दूसरे को हैसियत दिखाने की कोशिश भी की जा रही है।
एक पार्टी के तौर पर उन्हें निर्णय करने का अधिकार है कि वो क्या करना चाहते हैं। एक राजनीतिक दल के तौर पर वो जो भी फैसला करना चाहे वो करें। तो में पिछड़ों में बड़ी नाराजगी है, नौजवानों में नाराजगी है, मजदूरों में नाराजगी है। तो जो सहयोगी दल हैं वो कहीं न कहीं भयभीत, ये उसी का एक हमको लगता है कि इनकी एक प्लानिंग होगी, रणनीति का हिस्सा होगा। चिराग पासवान सम्मान वाले व्यक्ति हैं, अध्यक्ष बने, नया है, नौजवान है, लंबा भविष्य है, लंबा राजनीति का, इसलिए वह जो तय कर रहे हैं वह अपने सम्मान के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होने देंगे और पार्टी को कभी डूबने नहीं देंगे। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में शुरू से ही हम लोग कहने का काम किया है कि ठीक ठाक नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में घमासान जारी है। क्या मांझी की एंट्री ने सहयोगी एलजेपी को नाराज कर दिया है या फिर चिराग के तेवर से क्या नीतीश की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? इसका जवाब तो आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन मेरा गठजोड़ और तेरा गठजोड़ वाली सियासत बिहार में तेज जरूर हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वैसे तो बिहार की सियासत में जाति विशेष का बोलबाला रहा है, लेकिन हाल के दिनों में बिहार चुनाव से पहले जिस तरह से विपक्षी दलों के भीतर भगदड़ वाली स्थिति बनी है, उससे सत्ता पक्ष उत्साहित नजर आ रहा है। हाल तक महागठबंधन का हिस्सा रहे जीतन राम मांझी हो या फिर खुद लालू के समधी चंद्रिका राय, अपने अपने तरीके से ये लोग लालू एंड फैमिली पर हमला बोल रहे हैं। महागठबंधन से बाहर निकलते ही जीतन राम मांझी की पार्टी की ओर से सीधा हमला आरजेडी पर पोस्टर के जरिए किया गया है और राजधानी के चौक चौराहों पर लगाए हुए हम के पोस्टर में मैट्रिक फेल और जंगल राज के युवराज की संज्ञा तेजस्वी को दी गई है। पोस्टर में पूछे गए सवालों पर जब हमने मांझी की पार्टी के नेताओं से जवाब जानना चाहा तो तेजस्वी को दूसरे यादव नेता ही जवाब देते नजर आए। मांझी जी स्पष्ट कहा करते थे कि मैं लालू जी के बहकावे पर धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए दलितों के हित में, गरीबों के हित में हमने महागठबंधन में गया था, लेकिन वहाँ धर्म नाम का कोई चीज ही नहीं, सिर्फ अधर्म भरा हुआ है। वहाँ इतना करप्शन भरा हुआ है, परिवार की पार्टी भरा हुआ है। हमने बार बार कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात किया लेकिन उन्होंने माना नहीं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कल तक महागठबंधन में रहने के बाद हम पार्टी जो थी वो मुखर नहीं थी, इस कदर मुखर तो कम से कम नहीं थी, लेकिन अब जैसे ही उन्होंने एनडीए का दामन थाम लिया है, अब उन्हें साफ तौर पर यह नजर आने लगा है कि नीतीश कुमार ही दलित के शुभचिंतक हैं और दलितों के लिए वे ही बेहतर काम कर सकते हैं। चलिए, मांझी की पार्टी के विजय यादव तो तेजस्वी पर भड़ास निकाल रहे थे, अब जरा लालू के समधी जी को भी सुन लीजिए, जो लंबे वक्त तक लालटेन थामे रहने के बाद अब लालू की पार्टी छोड़ नीतीश का दामन थाम चुके हैं। सोमवार को ही चंद्रिका राय का नाम लेकर नीतीश ने लालू फैमिली पर हमला बोला था, तो जरा सुनिए हमारे कैमरे पर कैसे चंद्रिका भी लालू पर भड़ास निकालने लगे। धीरे धीरे आप देखते होंगे कि पढ़े लिखे लोग, जो कि पुराने संस्कारी लोग हैं, वो लोग अलग हटते गए इनसे, लालू जी से। तो मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री ने ठीक ही कहा है। तो सर, इसका चुनाव पे कितना असर पड़ता देख रहे हैं? क्या यादव का रुझान जेडीयू की तरफ हो सकता है? देखिए, आपने पिछला लोकसभा चुनाव देखा होगा, उससे साफ प्रतीत होता है कि यादवों में, विशेषकर यादव जाति के लोगों में आपने देखा होगा कि हर एक जगह वोट टूटने का काम किया था। कहीं 20%, तो कहीं 25% और कहीं कहीं तो 50 से भी ज़्यादा प्रतिशत टूटने का काम किया था और भाजपा जेडीयू की तरफ जाने। मैं समझता हूँ कि वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। चंद्रिका राय यही नहीं रुके, बातों ही बातों में इशारा दे दिया कि तेज प्रताप यादव के खिलाफ वे अपनी बेटी को भी मैदान में उतार सकते हैं। तो जिस यादव वोटर की बदौलत लालू ने 15 सालों तक सत्ता का स्वाद चखा, क्या अब उनकी ही पार्टी से यादवों का मोह भंग हो चुका है? वैसे जिस तरह से आरजेडी में कुछ बड़े नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है, उसे संभालना शायद तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। जेडीयू एलजेपी में तल्खी के बीच भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि अब तक चिराग पासवान का आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि इशारों में उन्होंने चिराग पर निशाना भी साधा। अशोक चौधरी ने कहा कि सिर्फ दलित परिवार में पैदा होने से ही कोई दलितों का हितैषी नहीं हो जाता। नीतीश कुमार ने दलितों के लिए जितना काम किया उतना किसी नेता ने नहीं किया। भाजपा का कोई ऑफिशियल कुछ लोग बोल रहे हैं, चिराग जी का कोई बयान ऐसा आया नहीं।
इसलिए जब तक उनका बयान नहीं आता है तो उस पर हम लोगों का रिएक्ट करने से क्या फायदा है। कुछ तो बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। तो चिराग पासवान ने वर्चुअल रैली के एक दिन पहले आपके सबसे बड़े फैसले पर जो SC/ST को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा तो उस पर सवाल खड़े कर दिए। देखिए, लोग सवाल नहीं खड़ा किए थे, उन्होंने एक शंका जाहिर किया था, उन्होंने आशंका जाहिर किया। हम ये नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने सवाल उठाए, लेकिन एक बात बड़ा स्पष्ट है कि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि हम दलित में पैदा लिए हैं, हम भी दलित परिवार से आते हैं, कि दलित में पैदा लिए हैं तो वही दलित के हितैषी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है। ऐसे महात्मा गांधी दलित नहीं थे, लेकिन छुआछूत के खिलाफ इस देश में जो सामाजिक कुरीतियां थी उसके खिलाफ उन्होंने इस देश में आंदोलन किया, और लंबे समय तक आंदोलन के बाद उसका प्रभाव दिख रहा समाज में। तो आज जो दलित के लोग हैं, जितना अम्बेडकर को पूछते हैं उतना महात्मा गांधी जी को भी पूछते हैं। तो जो ये लोग का एक भ्रम है कहीं ना कहीं लोगों में कि हम क्योंकि दलित के में पैदा लिए और मैं राजनीति करता हूं तो मैं ही दलित का नेता हो सकता हूं। दलित का हितैषी वही हो सकता है जो दलित के हितों की रक्षा करे। माननीय नीतीश कुमार ने अपने 40,000 करोड़ के बजट को, इस आज़ाद हिंदुस्तान में कोई ऐसा देश प्रदेश नहीं है, कोई ऐसा नेता नहीं है, कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जिसने 15 वर्ष में 40 गुना ज़्यादा दलितों के बजट को बढ़ाने का काम किया। बहुत लोगों को मौका मिला। आगे बढ़ते हैं। वर्चुअल रैली के रिस्पांस से बिहार कांग्रेस के नेता खुश नजर आ रहे हैं। दूसरे दिन पार्टी नेता शिवहर और सीतामढ़ी के कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि वर्चुअल रैली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए टॉनिक का काम करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जनता नीतीश सरकार से उब चुकी है और समय पर इसका जवाब देगी। जनता डिसीजन करती है जो सकारात्मक होगा या नकारात्मक। जनता डिसीजन ले चुकी है। जनता बहुत बुद्धिमान है, वो बहुत पैनी नज़र रखती है नेताओं पर और उसके काम पर। इसलिए आप भरोसा रखिए कि जनता वक्त पर ऐसा डिसीजन लेगी जो आपको चौंकाने वाला हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर नवादा से। रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने यहां बाइक शोरूम में तोड़फोड़ की, साथ ही 1.5 लाख रुपए लूट लिए। इसके बाद अपराधियों ने फायरिंग की, जिसमें शोरूम संचालक की पत्नी के पैर में गोली लगी। घटना नारदीगंज थाना क्षेत्र की है। अपराधियों ने शोरूम मालिक अजय कुमार से रुपए की मांग की थी और रुपए नहीं देने पर धमकी देकर गए थे और फिर तोड़फोड़ की। छत पर गए, खाना खा रहे थे, हमारा बोर्ड उड़ा करके तोड़ दिया। बोला रंगदारी दो, नहीं तो अगर बोर्ड तोड़ देगा नहीं तो मार देगा। हम नहीं दिए। उसके बाद हम अंदर चले गए, अंदर गए फोन फान के फिर आए। फिर हम लोग थाना को फोन किए, थाना फोन बाद में आए। बाद में आने के बाद फिर हम लोग थाना गए FIR करने के लिए। FIR बाई नेम सब काम किए हैं। थाना FIR करने के बाद उसका यही मंशा है कि FIR क्यों की, वो डर से मतलब कहता है कि तुम FIR वापस लेने के लिए हमको बोला, हम नहीं किए। इसके एवज में आकर के हमारा शोरूम में तोड़ फोड़, शीशा तोड़ दिया, गाड़ी तोड़ दिया, लैपटॉप तोड़ दिया, इन्वर्टर तोड़ दिया, प्रिंटर तोड़ दिया। चुनाव नजदीक है, ऐसे में जोर आजमाइश जारी है। तेजस्वी यादव ने लोगों से अपील की है कि 9 सितंबर को 9 बजे 9 मिनट तक घर की लाइटें बंद कर दें, साथ ही मोमबत्ती या लालटेन जलाएं। तेजस्वी ने बेरोजगारी और आर्थिक मंदी के खिलाफ एकजुट होने के लिए अपील की है। तेजस्वी की अपील पर JDU प्रवक्ता निखिल मंडल ने जोरदार पलटवार किया है। कल रात यानी 9 सितंबर रात के 9 बजे 9 मिनट के लिए अपने अपने घरों का लाइट ऑफ करके, चाहे छत हो, चाहे बालकनी हो या दरवाजे के बाहर, लालटेन, मोमबत्ती, दीप या दिया आप लोग जलाने का काम कीजिए। ये रोशनी एक रोजगार के लिए होगा। रोजगार और आप लोग तेजस्वी जी क्यों चुनाव स्टंट खेल रहे हैं? सभी पहचानते हैं आप लोग को। जब आप लोग को मौका मिला तो रोजगार के नाम पे आप लोगों ने अपहरण उद्योग चलाया, कट्टे, बंदूक, लाठी में तेल पिलाना सिखाया। आज चुनाव नजदीक आते देख रोजगार नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।